Hello students, in this video we are going to study the chapter light of class 10th physics. Here we will discuss only reflection of light and refraction of light will be discussed in the second part of this video. Now the summary of this video lecture is as follows. We are going to cover the topics nature of light, reflection of light, reflection by a plane mirror, spherical mirrors, relation between focal length and radius of curvature, rules to determine the path of reflected rays, formation of image by a concave mirror and by a convex mirror, sign convention, mirror formula and linear magnification. So these are the topics which we are going to discuss in this video. Now the next topic is nature of light. So the question is, what is light and what is its true nature? Basically, light is a form of energy which causes sensation of vision to our eyes. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें देखने की अनुभूति होती है। ऐसे प्रकाश खुद अदृश्य होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम बाकी सभी चीजों को देख पाते हैं। Light itself is invisible, but in the presence of light we can see all other objects. Now the question is, what is the true nature of light? इस क्वेश्चन को लेकर साइंटिस्ट काफी लंबे समय तक कंफ्यूजन में बने रहे और सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर का बताया और इसके बाद हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लाइट को वेव नेचर का बताया और फिर आगे चलकर पता चला कि दोनों ही साइंटिस्ट सही थे बिकॉज लाइट हैज डुअल नेचर। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। दैट मीन्स लाइट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। जैसे कुछ फेनोमेनाज में लाइट अपने वेव नेचर को शो करती है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, और कुछ अदर फेनोमेना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट अपने पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो इस तरह से लाइट का डुअल नेचर होता है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में लाइट के डुअल नेचर को एक्सेप्ट किया गया है और इसके अकॉर्डिंग लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। Electromagnetic radiations are actually time varying electric and magnetic fields which are perpendicular to each other. And non-mechanical wave, that means light do not require a material medium for its propagation. लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे पृथ्वी सन से अर्थ तक लाइट बिना किसी मटेरियल मीडियम के ट्रैवल करते हुए आती है। Next, speed of light is extremely high. Light moves with an extremely high speed. और एयर या वैक्यूम में इसका स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर प्रैक्टिकली इसको कंपेयर करें तो लाइट 1 सेकंड में पृथ्वी के 6 चक्कर लगा सकती है। और स्पीड ऑफ लाइट को यूजुअली स्मॉल लेटर c से डिनोट करते हैं और इसका एक्यूरेट वैल्यू 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको जनरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डिनोट करता है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज द नेचर ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक्चुअली व्हेनेवर लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस separating two media, then a part of light is reflected back to the first medium. This phenomena is called reflection of light. किसी सरफेस पर, किसी सतह पर अगर प्रकाश पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले माध्यम में वापस लौट आता है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे अगर कोई सरफेस AB है
और इस पर सपोज कोई रे ऑफ लाइट पी क्यू इंसिडेंट हो रही है, तो ये वापस पहले माध्यम में लौट जाएगी। सपोज इसे क्यू आर से डिनोट कर रहा है। अब पॉइंट क्यू एन, तो ए बी के परपेंडिकुलर ये जो लाइन क्यू एन है इसे नॉर्मल कहा जाता है। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाती है जिसे एंगल आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, इसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs according to some laws or rules, and these are called the laws of reflection. So the first law of reflection is the incident ray, reflected ray, and normal plane. That means जो इंसिडेंट रे पी क्यू है और जो रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर है और नॉर्मल क्यू एन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। So this is the first law, and according to second law, the angle of incidence is always reflection. तो ये दो लॉज या नियम है रिफ्लेक्शन के, और किसी भी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो हमेशा इन दोनों नियमों का पालन करते हुए होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। तो किसी भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह होता है और कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्लेन मिरर ए बी कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट, सपोज ए बी रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, और सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पर ये जो पॉइंट ए है इसको कंसीडर कर रहे हैं, और पॉइंट ए से कोई भी टू रेज ऑफ लाइट्स को मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं, एनी टू रे ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो इधर लेफ्ट साइड तो ये मिलने वाली नहीं है। इन दोनों रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से किसी पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होंगी। सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट ए डैश इस पॉइंट ए का इमेज होगा। अब नेक्स्ट, ये जो पॉइंट बी है, यहाँ से भी कोई टू रेज ऑफ लाइट्स को मिरर पर इंसिडेंट कराता है, एनी टू रे ऑफ लाइट। तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होंगी। अब इन दोनों रेज ऑफ लाइट्स को भी पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो ये दोनों भी किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होंगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी डैश से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये पॉइंट बी का इमेज होगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ए बी पर जितने सारे पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में बनेगा।
तो इस तरह से A डैश B डैश इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। तो इस तरह से प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अब इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, सॉरी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज है वो हमेशा सीधा इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल, दैट मीन्स अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में पॉइंट किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई या मीट करती हुई अपीयर होती है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। और रियल इमेज जब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज is equal to height of object. And third point, third characteristic, object distance is equal to image distance. दैट मीन्स मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। एंड फोर्थ पॉइंट, इमेज इज laterally inverted. दैट मीन्स जो इमेज बनेगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे सपोज लेटर आर है और अगर इसका इमेज मिरर में बन रहा है तो लेटर आर का इमेज इस तरह से लेटरली इन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनते हैं दैट आर ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ स्फेयर। जैसे एक स्फेयर कंसीडर करते हैं और इसके एक पोर्शन को स्लाइस करते हैं। सपोज स्लाइसिंग अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम दिस स्फेयर। इसे आइदर आउटसाइड या इनसाइड सिल्वर पेंट करते हैं। सपोज सिल्वर पेंट इसमें आउटसाइड बाहर की तरफ से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मिरर प्राप्त होता है इसे कॉनकैव मिरर कहा है। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकैव मिरर। अगेन एक स्फेयर कंसीडर करते हैं and slicing a portion from it. Now suppose इस पे सिल्वर पॉइंट अंदर की तरफ से किया हुआ है, तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से एक्ट करेगा और इस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। This type of mirror is called a convex mirror. So these are the two types of mirror. Now next we consider some terms related to a spherical mirror. इसके लिए एक concave mirror
एम डैश कंसीडर करते हैं। अब मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है यहाँ कहीं पर होगा। दिस इज कॉल्ड पोल एंड इट इज डिनोटेड विथ कैपिटल लेटर P। अब नेक्स्ट, इस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा। जिस स्फीयर से मिरर बना है उस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा। इसे पॉइंट C से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन पास करती है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर C और पोल के बीच में ये जो लेंथ होता है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। नेक्स्ट, एम डैश इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर एक्चुअली मिरर का जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल होता है उसे अपर्चर कहते हैं। सो इसे एम डैश से डिनोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, मिरर के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर पास करती हैं। दिस point is called focal point. Now the distance between focal point F and pole, that is FP. FP is called focal length and it is denoted by small letter f. So these are some points related to a spherical mirror which we should know well. Now the next topic is relation between focal length and radius of curvature. So we will find the relation between focal length and radius of curvature. सबसे पहले इसके लिए एक कॉनकेव मिरर कंसीडर करते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यहाँ पर पोल। अब सपोज एक रे ऑफ लाइट PQ मिरर पर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकल पॉइंट से होकर पास करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। नेक्स्ट we consider a line from the center of curvature C to the point Q. सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन मेक अ नॉर्मल एट दैट पॉइंट। पॉइंट Q पर CQ लाइन पॉइंट Q पर नॉर्मल की तरह से एक्ट करेगा। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल I बना रही है और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल R फॉर्म कर रही है। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन angle I will be equal to angle R and PQ and CP lines are parallel, so alternate angle I will be equal to angle QCP. angle QCP, एंगल I और एंगल QCP ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि PQ और CP are parallel to each other. Therefore, but from one angle I is equal to angle R, so angle R is equal to angle QCP. So in triangle QC and F,
in triangle QC and F. Angle R is equal to angle QCF. That means दोनों एंगल इक्वल हैं. By ज्योमेट्री अगर किसी भी ट्रायंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स QF is equal to FC. This is equation third. But point Q and P are close to each other. But point Q and P are close. Therefore, QF is approximately equal to FP. Now, CF plus FP is equal to CP. Implies that now CF is equal to QF and QF is equal to FP. So CF is equal to FP plus FP is equal to CP. Implies 2FP is equal to CP. But CP is equal to radius of curvature R and FP is equal to focal length F. Therefore, 2F is equal to R. Implies focal length F is equal to R upon 2. Hence, focal length of the mirror is half of radius of curvature. So this is the relation between focal length and radius of curvature of the mirror. Now the next topic is rules to determine the path of reflected rays. तो कुछ फिक्स रे ऑफ लाइट हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एक डिफिनिट पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करती हैं. अब ये रे ऑफ लाइट इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इन रे ऑफ लाइट को जानना बेटर होता है. और मेनली ऐसी 4 तरह की रे ऑफ लाइट हैं जो एक डेफिनिट पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करती हैं. जैसे फर्स्ट कोई एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहे हैं और सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, हेयर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी. दिस इज फर्स्ट डेफिनेट रे ऑफ लाइट. एंड सेकेंड, सपोज कोई एक कॉनकेव मिरर है, here is pole, focus and center of curvature C. तो सपोज कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल फोकस के अलोंग मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी. एंड नेक्स्ट थर्ड रे ऑफ लाइट, सपोज कोई एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड हेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ को ट्रैवल करते हुए वापस लौट जाएगी. एंड फोर्थ, सपोज देयर इज अ कॉनकेव मिरर,
Here is pole, focus and center of curvature C. Now if a ray of light incident at pole making some angle I, then the ray will reflect making the same angle of reflection R. That means angle I will be equal to angle R. इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट P से पास कर रही है, तो CP पॉइंट P पर नॉर्मल की तरह से एक्ट करेगा और इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये कुछ फिक्स रे ऑफ लाइट हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक डेफिनिट पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन में इन चारों में से किसी भी दो रे ऑफ लाइट को यूज करेंगे और इमेज फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट अलग अलग पोजीशंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर में जो इमेज बनता है उसके नेचर, साइज, पोजीशन एटसेट्रा डिफरेंट होते हैं। ऐसे कुल 6 पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो हर एक पोजीशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे जो सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन है दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। सपोज कोई एक कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ऑब्जेक्ट को जब मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मतलब अधिक दूरी पर रखते हैं तो अधिक दूरी से जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो इस सिचुएशन में रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलली इंसिडेंट होंगी मिरर पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये फोकस से होकर पास करेंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर बनेगा और इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि इमेज विल बी रियल, पॉइंट साइज्ड, एंड एट फोकल पॉइंट F। सेकेंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट का दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड लेस देन इंफिनिटी। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से ग्रेटर है और इंफिनिटी से स्मॉल है। सपोज कोई एक कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, focal point F, center of curvature C, and here is infinity. So when object is placed between infinity and center of curvature, तो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए, इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी पॉइंट A से कोई भी 2 रेज ऑफ लाइट को मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं। इससे फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे ऑफ लाइट अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी और जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है उसको फोकल पॉइंट पर इंसिडेंट कराता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। इस तरह से ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश और बी डैश फॉर्म होगा। पॉइंट ए का इमेज ए डैश है और पॉइंट बी का इमेज बी डैश और ए डैश बी डैश के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी पर जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में फॉर्म होगा।
अब नेक्स्ट इस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर इमेज विल बी रियल, inverted, diminished, and between C and F, that means center of curvature and focus के बीच में इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो इसमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R के इक्वल होता है। सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहे हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर पोजीशन करते हैं और सपोज ऑब्जेक्ट ए बी है। पॉइंट ए का इमेज बनाने के लिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी और दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकल पॉइंट से होकर इंसिडेंट कराते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास करेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स, दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर पॉइंट ए का इमेज ए डैश और पॉइंट बी का इमेज बी डैश सेम पॉइंट बी पर बनेगा। तो इसमें जो इमेज है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड इक्वल टू the size of object. That means height of image will be equal to the height of object, and at center of curvature C, image will form at center of curvature C. तो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थर्ड पोजीशन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, इन्वर्टेड होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज greater than focal length f and less than radius of curvature r. That means ऑब्जेक्ट को जब फोकल पॉइंट f और सेंटर ऑफ कर्वेचर c के बीच में रखते हैं तब उसका इमेज कैसा बनेगा। एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहे हैं, ये पोल, फोकल पॉइंट f, सेंटर ऑफ कर्वेचर c। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C और फोकल पॉइंट B के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी है, पॉइंट ए का इमेज फॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट F से होकर पास करेगी। नेक्स्ट जो दूसरी रे ऑफ लाइट है पॉइंट ए से, उसको फोकस के अलोंग मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी एंड दिस टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट each other at this point. This point is A dash, the image of point A. तो पॉइंट A का इमेज A डैश बन रहा है यहाँ पर। अब B के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट B डैश का इमेज यहाँ बनेगा और बाकी सभी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का इमेज इन दोनों के बीच में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश है।
Now the characteristics of this image are, this image will be real and inverted. Magnified. इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कुछ बड़े साइज का बनेगा. मैग्नीफाइड एट बिटवीन भी बिटवीन C एंड इंफिनिटी. दैट मीन्स इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इंफिनिटी के बीच कहीं भी बनेगा. That means image distance will be greater than radius of curvature and less than infinity. So this is the fourth position of the object. Now next, fifth position is when object is placed at focus. The fifth position is when object distance is equal to focal length f. तो इस सिचुएशन में एक कॉन्केव मिरर कंसीडर कर रहे हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C. तो ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट F पर प्लेस कर रहे हैं. तो सपोज ऑब्जेक्ट AB है, पॉइंट A से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी. नेक्स्ट जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है पॉइंट ए से, इसको पोल पर इंसिडेंट कराएंगे. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलली पास कर रही हैं और ये कभी भी इधर लेफ्ट साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये इमेजिंग करते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती हैं. तो इसमें जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड and at infinity. That means जो इमेज है वो इंफिनिटी पर बनता है या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनता है मिरर से. नाउ नेक्स्ट इज द सिक्स्थ पोजीशन. The sixth position of object is when object distance is less than focal length f. That means जब object focal point f और पोल के बीच में बन रहा है. इसके लिए यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल पॉइंट f, सेंटर ऑफ कर्वेचर C. Now the object is placed between focus and pole. Suppose object AB है, इसे फोकस और पोल के बीच में प्लेस कर रहे हैं. तो इसका इमेज फॉर्म करने के लिए एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पॉइंट A से मिरर पर इंसिडेंट कराएंगे. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकल पॉइंट से होकर पास करेगी और जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है उसको पोल पर इंसिडेंट कराते हैं. तो ये सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है. अब ये दोनों रेज एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, तो इधर लेफ्ट साइड ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो इन दोनों रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सटेंड कराता है. तो ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी. तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए का इमेज ए डैश होगा. अब पॉइंट बी का इमेज बी डैश
यहाँ पर होगा और ऑब्जेक्ट ए बी पर बाकी जितने सारे पॉइंट्स हैं कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स सभी का कोरिस्पॉन्डिंग इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में लाई करेगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट ए बी का मैग्निफाइड इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर बन रहा है। अब इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, इमेज विल बी इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज सीधा बन रहा है और वर्चुअल, दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है या प्रतीत हो रही है, तो इमेज वर्चुअल होगा। इरेक्ट एंड वर्चुअल। नेक्स्ट मैग्निफाइड, इमेज विल बी मैग्निफाइड। ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज बनेगा एंड बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर। तो इसमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनता है। So these are the 6 different position of object in front of a mirror in which different variety of images forms. Now the next topic is mirror formula. तो इस टॉपिक में हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। मिरर फॉर्मूला में बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब एक ऑब्जेक्ट ए बी कंसीडर करते हैं और इसका इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले पॉइंट ए से पोल पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाते हुए ट्रैवल करेगी और दूसरी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C से मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं। तो ये सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज A1 B1 फॉर्म होगा। नेक्स्ट ट्रायंगल A1 B1 P और ABP, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल A1 B1 P एंड ट्रायंगल ABP, these two triangles are similar triangle और सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसमें साइड्स A1 B1 के कोरिस्पॉन्डिंग साइड इसमें AB कंसीडर कर रहे हैं, ये इक्वल होगा। इसमें साइड B1P के कोरिस्पॉन्डिंग साइड इसमें BP। अब अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन B1P इज एक्चुअली इमेज डिस्टेंस, तो इसको प्रॉपर साइन के साथ माइनस V से डिनोट करेंगे। एंड BP इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे माइनस U, माइनस साइन बिकॉज पोल से लेफ्ट साइड डिस्टेंस है इसलिए माइनस साइन यूज होगा। नेक्स्ट V अपॉन U, तो यहाँ से A1 B1 अपॉन AB इक्वल हो रहा है V अपॉन U के। इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। अगेन इन ट्रायंगल A1 B1 C, यहाँ पर पॉइंट C है, ये पॉइंट C यहाँ। इन ट्रायंगल A1 B1 C एंड ट्रायंगल ABC, these two are also similar triangles
तो इसमें B1 A1 B1 अपॉन AB इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा B1C अपॉन BC, बट B1C का वैल्यू अननोन है, तो इसे CP1 माइनस B1P, दैट मीन्स PC माइनस PB1। PC में से PB1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस CB1 या B1C मिलेगा। और नेक्स्ट BC के लिए PB माइनस PC, PB माइनस PC। अब प्रॉपर साइन के साथ इनका वैल्यू रख देंगे, तो PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट विल बी माइनस R एंड माइनस PB1 is image distance minus V, PB is object distance से माइनस U और माइनस PC is radius of curvature, so it will be minus R। इसको इक्वेशन 2 लिख रहे हैं। नाउ from 1 and 2 we get इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड A1 B1 अपॉन AB है, 2 में भी सेम क्वांटिटी है, तो राइट साइड भी इनके सेम होंगे। इक्वेशन 1 में राइट साइड भी अपॉन U है और इक्वेशन 2 में राइट साइड माइनस R, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V अपॉन इसमें माइनस U और ये भी माइनस माइनस प्लस R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस UV प्लस VR विल बी इक्वल टू माइनस UR और प्लस UV। अब इनको रीअरेंज कर लेंगे तो VR प्लस इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस UR हो जाएगा इक्वल टू UV पहले से है, और इसको राइट साइड लाएंगे सेम क्वांटिटी तो 2UV हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय UVR, बोथ साइड UVR से डिवाइड करने पर VR प्लस UR होल डिवाइडेड बाय UVR इक्वल टू 2UV होल डिवाइडेड बाय UVR। तो डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 अपॉन VR से VR कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन U और प्लस UR से UR कैंसिल, 1 अपॉन V इक्वल टू 2 अपॉन R मिलेगा। R का वैल्यू F अपॉन 2 होता है, तो उसको पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन F मिलेगा। thus 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. This is called mirror formula. Now the next topic is linear magnification. Linear magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object. Suppose कोई एक concave mirror है, this is pole, focus, center of curvature, and suppose कोई एक object AB है और इसका इमेज सपोज A1 B1 फॉर्म हो रहा है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को जनरली स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब हाइट ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट करते हैं एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, एंड दिस कम्स out to be equal to minus v upon minus u. Height of image will be negative, but height of object will be with plus sign. Hence, linear magnification m is equal to height of image upon height of object, which is equal to minus v upon u. So this is the relation between height of image and height of object. Now there is a question, numerical question related to convex and concave mirror. So in this question दो मिरर्स हैं, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों के बीच दोनों x डिस्टेंस पर एक दूसरे से x डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये ऑब्जेक्ट सपोज ए बी रखा गया है कॉनकेव मिरर के सामने 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और इनका इमेज सपोज यहाँ कहीं कोई एक इमेज बन रहा है A1 और B1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के थ्रू सेम प्लेन में इमेज बन रहा है, मतलब एक ही प्लेन में इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दोनों मिरर्स के बीच ये जो डिस्टेंस x है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया गया है एंड कॉन्वेक्स लेंस का मिरर फोकल लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to minus 11 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ए बी 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फोकल लेंथ f is equal to minus 40 सेंटीमीटर which is given in the question, and image distance find करना है। तो using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f implies 1 upon v is equal to 1 upon f। फोकल लेंथ का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं -40, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे राइट साइड लाएंगे 1 अपॉन यू को, तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू 11, तो -11। दिस कम्स टू 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 11 माइनस। अब इनको कैलकुलेट करने पे 440 विल बी एलसीएम एंड -11 plus 40 which is equal to 29 upon 440. Therefore v is equal to 440 upon 29, which is approximately equal to 15 centimeter. Hence image distance is 15 centimeter. That means concave mirror से image का जो distance है वो 15 centimeter. Next for concave mirror, next for convex mirror, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to x plus 11, that means 11 plus x सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज ये टोटल डिस्टेंस 15 है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये इमेज डिस्टेंस पता चलेगा, दैट मीन्स 15 माइनस x सेंटीमीटर, and focal length of convex mirror is positive because it is right side from the pole, so it is 6.5 centimeter, 6.5 centimeter.
Now by using mirror formula, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. We get 1 upon v. V is 15 minus x plus 1 upon u. Object distance is 11 plus x is equal to 1 upon f. Focal length is 6.5. So on solving this equation, we will get x is equal to 10 centimeter. So the distance between the two mirrors x is 10 centimeter. तो दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. दिस इज द सॉल्यूशन. Thank you so much for watching this video.